दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आप सब लोगों को इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है और इस सेशन को बड़े धैर्य के साथ सुनिए और जो मैं बताने वाला हूं उसको अपने जीवन में जरूर उतार लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी सफलता के लिए। इस जो भी मैं बताने जा रहा हूँ बहुत धैर्य से मैं बताऊंगा और बहुत धैर्य से आप भी सुनेंगे और उसको अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। ये देखिए कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब एक जो स्टूडेंट है, देखिए मैं आपको सबको जो भी बात बताता हूँ ना वो अपने से रिलेट करके बताता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे दिमाग के अंदर या मेरे मन के अंदर क्या चलता था, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आती थी, और सेम टू सेम वही आपको भी आती हैं। 100% स्टूडेंट आप भी हैं, तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आता हूँ और उसी को आप मोटिवेशन का नाम दे देते हैं। लेकिन वो असल में होती क्या है, वो होती है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जब एक स्टूडेंट तैयारी करना शुरू करता है तो उसके रास्ते में, उसकी राह में बहुत सारी अड़चनें आती हैं और उन अड़चनों में जो एक अड़चन सबकी राजा है, वो अड़चन उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। देखिए सोचने की शक्ति होती है, सोचने की क्षमता होती है। जब आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, सपोज करो ये आपका पाथ है, आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ तक आपकी सफलता है, यहाँ आकर आपको सफलता मिल जाएगी। आपने यहाँ से चलना शुरू किया, थोड़ी दूर गए, डिस्ट्रैक्शन आ गए। कौन से? मूवीज, ठीक है। इधर से आ गई क्या? दोस्त। यहां से आ गया क्या? सोना बाबू, ठीक है। सुनते रहिए, ये सभी के लिए, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए हैं। इधर से क्या आ गया? पार्टी। इधर से क्या आ गया? दोस्तों के साथ घूमना, मटर गश्ती करना। ऐसी कितनी सारी मैं डिस्ट्रैक्शन आप सब लोगों को गिनाऊं। जो लोग, देखिए ये आपको, आपके मन को, आपके फोकस को अपनी तरफ खींचते हैं। ये मानकर चलिए कि ये सारी चीजें आपकी दुश्मन हैं और ये नहीं चाहती कि आप सब लोग आगे बढ़ो, आपका फोकस बने पढ़ाई पर और आप सिलेक्शन ले लो। मानकर चलिए कि ये सब आपकी दुश्मन है और आपका फोकस अपनी तरफ खींचती हैं, इधर भी और इधर भी। और जो लोग, जो भी स्टूडेंट यहां से इधर उधर भटक जाता है, जिसका भी मन, वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है, वही फेल होता है अपने एग्जाम में। लेकिन जो स्टूडेंट यहां से इसको धक्के मार के बाहर निकाल देता है और उसकी दिमाग में इतनी पावर है, वो सोचने समझने की क्षमता इतनी उसकी अधिक है कि वो यहां से निकलकर यहां पहुंच जाता है। फिर यहां पर उसको और बहुत सारी अड़चनें मिलती हैं, लेकिन वो फिर भी लड़के उनसे आगे सोचना शुरू करता है और सब कुछ न्योछावर कर देता है अपना पढ़ाई पर। अपना समय, अपनी ताकत, अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना पैसा, सब कुछ न्योछावर कर देता है अपनी पढ़ाई पर। ये जो डिस्ट्रैक्शन है वो उसको भी खींचना चाहती हैं, वो चाहती है कि वो भी हमारे शिकंजे में कस आ जाए, लेकिन वो नहीं आता है। और जो नहीं आता है ना, वही यहां तक पहुंच पाता है। जो इसके शिकंजे में, इस डिस्ट्रैक्शन के शिकंजे में आ गया, वो यहीं का फंस कर रह जाएगा। चाहे वो पढ़ाई को 10 साल लगा दे, चाहे वो पढ़ाई को 15 साल दे दे, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मेन वजह है आपके सिलेक्शन ना होने की, यही मेन वजह है। और जिस दिन आपका दिमाग या आपका मन आपसे ये बोल दे कि मुझे डिस्ट्रैक्शन खींच रही हैं, लेकिन मुझे फिर भी इनके पास नहीं जाना है, मुझे अपने मंजिल पर पहुंचना है, सफलता तक जाना है, जो सफलता का चिन्ह है ना, मुझे यहां तक जाना है। जिस दिन आपके दिमाग ने, आपके मन ने ये कहना शुरू कर दिया, उस दिन आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आप सब लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कांस्टेबल के लिए कोई बेस्ट बुक बता दो जिसमें हर टॉपिक और हर सब्जेक्ट दिया गया हो। तो मैं आज बताने वाला हूँ, चक्षु प्रकाशन की ये बुक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए ही ये बनाई गई है और ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसकी खास बात ये है कि इसमें हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट कवर किया गया है और 5 सॉल्व पेपर्स भी हैं इसमें। और इसमें 3000 प्लस
आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी हैं, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, ये 2023 जो भी आपका नया सिलेबस है, जो भी 2023 में वैकेंसी आने वाली, उसके लिए ये संपूर्ण गाइड आपके लिए बनाई गई। इसमें देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ, रीजनिंग, और इसमें यूपी पुलिस से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती हैं वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। मैं आपको कुछ इसकी चीज़ें दिखा देता हूँ। ये आप इसकी विषय सूची देखिए। आप सबसे पहले सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है, और इसमें ये मैथ है, रीजनिंग है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। आप देखिए पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से फ़ोटो के माध्यम से समझाई गई हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसे बुक को खरीद कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अपनी तैयारी में बेहतरीन धार इसमें ला सकते हैं। ये चक्षु प्रकाशन की गाइड के साथ साथ उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए आपके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं। आप इनके प्रैक्टिस सेट लगा कर भी अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। उस दिन आपको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने से, लेकिन आपको अपने दिमाग को समझाना होगा, उसको मजबूत बनाना होगा कि मुझे यहाँ से वापस नहीं जाना है, मुझे यहाँ से आगे जाना है। ये खींचेंगे आपको अपनी तरफ। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको अपनी तरफ खींचेंगी। कोई कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, कोई कहेगा मेरे पास बुक के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, कोई कुछ बहाने बनाएगा, कोई कुछ बहाने बनाएगा। फिर जब आप सब लोग यहाँ फंस जाएंगे ना, फिर आप पता क्या बहाने बनाओगे? फिर बनाओगे मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ने का समय ही नहीं दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पैसे ही नहीं दिए कि मैं पढ़ सकूं या फिर मैं किताबें खरीद सकूं। ऐसे बहुत सारे बहाने आप किसी और पे अपने ठीकरा फोड़ देंगे, किसी और के सर पर। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जब आप यहाँ फंस रहे थे ना, तब उस टाइम पे आपकी ही गलती थी कि आप यहाँ फंस रहे थे। आपने यहाँ से आगे सोचने की सोची ही नहीं। आप यहाँ फंसे और आपको यहाँ मजा आने लगा और आप यहीं के होकर रह गए, यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो कौन पहुंचेगा यहाँ तक? जो पहुंचता है ना, वो भी आप में से एक होता है। अगर यहां तक पहुंचना है, एक बात गांठ बांध लो कि ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, और ये जो कमियां गिनाना है, दूसरे लोगों पर अपना ठीकरा फोड़ना है अपनी कमियों का, वो बंद कर दो। अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है आपके पास। जितना समय बचा है उतने को ही यूटिलाइज करके आपको सिलेक्शन लेना है, और उतने समय में सिलेक्शन लिया जा सकता है, बशर्ते कि आप यहां से आगे सोचना शुरू करें, यहां में फंस के ना रह जाएं। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिसने यहां से आगे सोचना शुरू कर दिया है, और ऐसे को भी जानता हूं जो अभी तक यहीं फंसे हैं। जिसने आगे सोचना शुरू कर दिया ना, जो इनको लात मार के भगा देगा ना इन डिस्ट्रैक्शन को, वो सफल हो जाएगा, वो नौकरी ले जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? जैसे अभी आप हैं वहीं पे देखना चाहते हैं, या फिर वहां देखना चाहते हैं जहां सब लोग आपकी तारीफ करें, जहां सब लोग ये कहें कि बंदे में तो कुछ दम है यार, जहां आप अपने आप को प्रूव कर सकें कि मेरे अंदर इतना दम है कि मैंने ये वाली जॉब ले ली है बहुत आसानी से। कहां देखना चाहते हैं आप अपने आप को? या फिर वहीं फिर से शुरू बेरोजगारी का आलम, वहीं से शुरू फिर से ताने, सबके घर वालों के ताने, गालियां किसी की सुन रहे हो? अगर आपके हाथ में जो होगी तो किसी की हिम्मत होगी कि आपको ताने दे दे? इस जगह से देखो, ये जो डिस्ट्रैक्शन है जाल बना हुआ है, इस जगह से आगे सोचने की क्षमता अगर आप में है तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक ही नहीं सकता। ये बात की गारंटी लेता हूं मैं। जिस दिन देखो, अभी तक मोस्टली लोग केवल यहीं फंसे हैं। जिस दिन इससे आगे सोचना शुरू कर दिया, मैं भी ऐसा ही था भाई, आपके जैसा ही था। मुझे भी ये लगता था कि यहां मजा तो आ रहा है यार, क्या दिक्कत है, पढ़ लेंगे धीरे धीरे, यहां बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। वो केवल एक समय तक अच्छी लगती है। जब मुझे ये लगा ना कि तू अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा है यार, तेरी लाइफ किस मोड़ पे जा रही है, कहां जा रहा है तू, तब मेरी मन ने, मेरी बुद्धि ने ये कहा कि अब तू इस कंफर्ट जोन से या फिर कहें कि डिस्ट्रैक्शन से आगे सोचना शुरू कर दे तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तब मैंने इससे आगे सोचना शुरू किया और आज मैं आप सब लोगों के सामने खड़ा हूं। जब मैं खड़ा हो सकता हूं तो आप सब लोग भी खड़े हो सकते हो यार।
अभी जो उम्र आप सब लोगों की है ना, उस उम्र में इतनी पावर होती है, आपके अंदर इतनी क्षमता होती है कि अगर आपने वो एनर्जी, वो पावर, वो क्षमता एक डायरेक्शन में लगा दी ना, तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको फेल कर दे। चाहे वो आप किसी भी फील्ड में लगा दो, चाहे पढ़ने की फील्ड में लगा दो, चाहे खेलने की फील्ड में लगा दो, चाहे किसी भी फील्ड में लगा दो, इतनी क्षमता, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी आपके अंदर है। बस आपको उसको एक सही डायरेक्शन में और केवल एक डायरेक्शन में लगाना है। अगर यहां पे डिस्ट्रैक्ट हो गए आप सब लोग, तो फिर तो भूल जाओ यार तुम्हारा सिलेक्शन, फिर नहीं हो पाएगा। ये आज का सेशन ध्यान रखना, याद रखना। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिसने यहां से आगे सोचना शुरू कर दिया, ये इसको ध्यान में रखना। जब भी आपके मन में, दिमाग में ये आए ना कि चलो मूवीज देख लेते हैं, दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, रात भर फोन पे बात चल रही है, कर लेते हैं, सुबह पढ़ लेंगे, नई मूवी आई है वो देख लें, तभी समझ जाना कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। और ये जो दुश्मन है ना आपका डिस्ट्रैक्शन, ये आपके दिमाग के फोकस को खींच रहा है अपनी तरफ। ये आपको फोकस करने ही नहीं दे रहा है आपके बुक पर। तभी सचेत हो जाना, सावधान हो जाना। और जिस दिन आप सावधान हो गए ना, जिस दिन आपने ये देखना शुरू कर दिया कि मेरा माइंड या ये डिस्ट्रैक्शन मेरे माइंड को खींच रहे हैं अपनी तरफ, मेरे फोकस को खींच रहे हैं, मुझे इनके पास नहीं जाना है, डिस्ट्रैक्शन के पास, उसी दिन मान के चलो कि आपकी तरक्की का रास्ता खुल गया है। तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी समय आपके पास बचा है, बहुत समय है अभी, इतने समय में तो अच्छे से अच्छा एग्जाम निकाल सकते हो। 10 से 12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो अब, अगर एग्जाम निकालना है। और पढ़ना वही शुरू कर सकता है 10 से 12 घंटे जो इन डिस्ट्रैक्शन से बच सकता है। जो इससे बच जाएगा वो पढ़ना शुरू कर देगा और वो सिलेक्शन ले जाएगा। बाकी सब उसका मुंह देखते रह जाएंगे कि इसने सिलेक्शन कैसे ले लिया। कहते हो ना पेपर बहुत हार्ड आया, बहुत हार्ड आया। सभी के लिए हार्ड आता है, केवल आपके लिए नहीं आता है। आप अलग स्पेशल नहीं बने हो, सभी के लिए ऐसा आता है। लेकिन जो सिलेक्शन लेते हैं ना, वो इस स्टेज से आगे निकल चुके होते हैं। और जो फेल हो जाते हैं ना, वो इसी स्टेज में फंस कर रह जाते हैं, वो फेल हो जाते हैं। यही एक अंतर है, केवल इतना ही अंतर है यहां से आगे बढ़ने का। जिस दिन यहां से आगे बढ़ने की ठान ली, उस दिन सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस बात को अपने जीवन में उतार लेना। जय हिंद।